चलिए सारा फोकस करिए आप लोग रियल नंबर पे। क्या होता है रियल नंबर, उसको जानने से पहले हम लोग नंबर को समझते हैं। क्या नंबर, नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। सर जी ये डिजिट क्या होता है? जिसको हम काउंट करते हैं। जैसे हमारा नंबर कहां से शुरू हुआ था? आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में अगर देखें तो क ख ग घ ङ पढ़ते हैं, जिससे हमारे शब्द बनते हैं। अंग्रेजी में अगर पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या बन के आता है? ABCD। उसी तरीके से अगर आप मैथ में पढ़ते हैं तो मैथ में आपको किसकी जरूरत पड़ती है? डिजिट की। तो यहाँ पे डिजिट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसमें एक जीरो की कमी थी, जिसमें जीरो दिया भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, जीरो से ही गिनती शुरुआत हुई। ठीक है, तो जीरो से लेके 9 तक हमारे पास कुल कितने हैं? टोटल 10 डिजिट होते हैं। इसमें आप हिंदी में देखेंगे 56 होता है, इंग्लिश में अगर देखेंगे 26 होता है, और मैथ में कुल 10। फिर भी बच्चों को मैथ से दिक्कत होती है, यानी कम से कम में ही काम हो जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होती है? दिक्कत हो जाती है। अब इन्हीं डिजिट की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? नंबर। अब जैसे 2 डिजिट नंबर कोई कह दिया, 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर बनाना है तो यहाँ पे वंस प्लेस होगा और यहाँ पे टेंस। हिंदी में यहाँ पे क्या बोलते हैं? इकाई और दहाई। अब देखिए इस प्लेस पे इन 10 में से कोई भी आ सकता है कि नहीं? जैसे अगर हम यहाँ पे 0 लिख दिए और यहाँ पे 1 लिख दिए तो ये 2 डिजिट नंबर 10 बन गया। यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, 32 बन गया। तो जो भी लिखेंगे यहाँ पे डिजिट लिखेंगे वो इन्हीं में से लिखेंगे कि कहीं बाहर से लिखेंगे? इन्हीं में से लिखेंगे। तो ये 2 डिजिट नंबर तैयार हो जाएगा किसकी हेल्प से? इन डिजिट की हेल्प से। किसके? डिजिट। जैसे हम यहाँ पे लेटर की हेल्प से क्या बनाते हैं? वर्ड कैसे बनाते हैं भाई? RAM, राम बन गया। तो यहाँ पे ये क्या था? लेटर। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या था? डिजिट की हेल्प से हम लोग क्या बना लेते हैं? नंबर। सर जी अभी रियल नंबर के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। ये रियल नंबर क्या है? पहुंच रहे हैं, इस फैमिली तक भी पहुंच रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे फैमिली ऑफ नंबर्स। किसकी? फैमिली ऑफ नंबर्स। जितनी भी संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उनका परिवार कैसा है? तो पहला परिवार का नाम आता है, सब क्लास 9th में पढ़े हैं, आपको रिवाइज कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको कैपिटल N से दिखाते हैं। और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं में क्या क्या आता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जब तक काउंट कर सकें। इसीलिए इसकी डिफिनेशन आती है ऑल काउंटिंग नंबर्स। क्या? ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अभी भी इसमें कुछ कमी है, किसी चीज की कमी है। क्या कमी है? 0 की। और जैसे ही 0 आ गया उसमें क्या हो गया? कमी पूरी हो गई। उसको हम उस फैमिली का नाम दे दिए होल नंबर। अच्छा, फैमिली इतना बड़ा क्यों बनाया गया? नंबर का कलेक्शन क्यों बड़ा बनाया गया? फैमिली में क्या होता है कि जब सदस्यों की संख्या बढ़ती है, मेंबर्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं? उस फैमिली का नाम बदल देते हैं। भाई जिसके 4 बच्चे हो गए, मम्मी पापा हैं, 6 लोग का हो गया, अब उनका खाना अलग से बनेगा। उसके लिए वो क्या करेंगे? कहेंगे भाई एक कमरा आप ले लीजिए, एक बगल में किचन ले लीजिए, आप अलग हो जाइए। विचार नहीं बदले हैं, विचार सेम है, विचारों से नहीं मतलब है, लेकिन क्या बदल गया है? उनका सिस्टम बदल गया है। अब इनका सिस्टम अलग हो गया था। क्यों? क्योंकि इसमें 0 नहीं था, इसमें काउंटिंग थी। काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं करते, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। उसी तरीके से होल नंबर में क्या हुआ कि इसी नेचुरल नंबर में हम क्या डाल दिए? 0 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब W क्या है? ऑल नेचुरल नंबर
इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। लोगों को लगा या साइंटिस्टों को लगा, मैथमेटिशियन को लगा क्या कि अब नंबर्स नहीं है, काम खत्म, अब नंबर्स नहीं है। लेकिन नहीं, इसके बाद भी नंबर्स थे जिसको हम लोग इंटीजर बोले। क्या बोले? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में भी 3 टाइप के इंटीजर बन के आए, पूरी 3 फैमिली बन के आई। कौन कौन सी? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे आ भाई? ये जितने भी नंबर्स थे, नेचुरल नंबर थे, उनके मुंह के सामने क्या लगा दीजिए? नेगेटिव लगा दिए। -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अगर हम कहें पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में कौन आएगा? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सर जी पॉजिटिव इंटीजर यही नेचुरल नंबर ही तो है। जी हाँ, पॉजिटिव इंटीजर क्या है? नेचुरल नंबर। और इन्हीं के सामने माइनस लगा दीजिए तो एक नया नंबर बन गया, क्या? नेगेटिव। दुनिया में अगर पॉजिटिविटी है तो उसके जस्ट अपोजिट नेगेटिविटी है। अगर आप जो कोई भी काम कर रहे हैं उसका अपोज करने वाला भी कहीं न कहीं होगा, इसका विरोध करने वाला भी कोई होगा। आप पढ़ रहे हैं तो न पढ़ने वाले भी कहीं न कहीं होंगे, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले भी कहीं कहीं होंगे, अगर आप सोच रहे हैं तो न सोचने वाले भी कहीं कहीं होंगे, आपके नेगेटिव, जस्ट नेगेटिव। ठीक है, तो एक और फैमिली है जिसका नाम है जीरो इंटीजर। अच्छा, जीरो इंटीजर का खेल क्या है कि एक लौता है लेकिन डील सबको करता है, अकेला है। जीरो इंटीजर क्या है? अकेला है लेकिन डील सबको करता है। क्यों? इसके बिना सब कुछ अधूरा होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जीरो इज द हीरो ऑफ अरिथमेटिक। ये हीरो है पूरी फैमिली का। अब फैमिली का परिवार बढ़ता है, जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे? बंटवारा करना शुरू कर देंगे। अब देखिए इंटीजर के बाद कौन सा आया? रेशनल नंबर। बड़ा फेमस एग्जांपल है इसका। एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q does not equal to 0। एकदम रटा डेफिनेशन। देखिए अगर x upon y कर देता, m upon p कर देता, जहां m और p क्या है? इंटीजर्स है। तो हम रेशनल नंबर की बात करें, बात तो सही है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स का रेशियो, ठीक है। रेशियो ऑफ 2 इंटीजर, 2 इंटीजर का रेशियो। जैसे मान लीजिए कोई a है और दूसरा कोई b है, लेकिन ये a और b कहां बिलोंग करेंगे? ये दोनों क्या होंगे? इंटीजर की फैमिली में होंगे। किसमें? इंटीजर की फैमिली में, जिसको हम a अपॉन b के फॉर्म में लिखेंगे। p अपॉन q के फॉर्म में आप लिखते हैं भाई, p अपॉन q कहें, a अपॉन b कहें, x अपॉन y कहें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अच्छा, इसमें इन्होंने कंडीशन दिया क्या कि a एंड b आर इंटीजर, ये दोनों इंटीजर तो होंगे बट b डज नॉट इक्वल टू 0। सब सही है लेकिन ये 0 नहीं होगा, 0 इंटीजर b नहीं होगा। तो b 0 नहीं होगा लेकिन a 0 हो सकता है। तो अगर कोई कहे कि 0 क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ 0 रेशनल नंबर है। क्यों? 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1 और 0/2 और 0/3। आप 0 में 3 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 1 से डिवाइड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा। और इट इज अ रेशनल नंबर। कंफ्यूजन जहां जहां होता है वहां लिख दे रहे हैं, ये रेशनल होगा। सर 22/7 के बारे में आपका क्या ख्याल है? रेशनल होगा? क्या होगा? रेशनल होगा। 3.14 के बारे में क्या आपका ख्याल है? रेशनल होगा, बिकॉज 314/100 इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, a by b लिखा जा सकता है नहीं इसको? तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है? 2 इंटीजर का एक रेशियो, जो कि कहां मिलता है? जैसे यहां पे एक इंटीजर हो गया 2, यहां पे हो गया 3, तो 2 और 3 के बीच में क्या मिलेगा? 5/2। तो 5/2 क्या है? रेशनल है।
एक्चुअली 2 भी रेशनल नंबर है और 3 भी रेशनल नंबर है, बट हम ये कहने के लिहाज से देखते हैं कि ऑल फ्रैक्शनल वैल्यू, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, रेशनल होती है। सर ये सब बातें 9th की हैं, हमको क्यों बता रहे हैं, हमको 10th की बात बताइए, हमको 10th की बात बताइए। तो 10th की बात कहां से शुरू होती है भाई, अब ये फैमिली और बड़ी है, आ रहे हैं वहीं पे। आप इस छोटी छोटी बातों को जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। आपको बताएं कि जो रेशनल नहीं है वो क्या है, हाँ, दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। ठीक है, जो रेशनल नहीं है। अब जैसे रेशनल कौन नहीं है, √2 को हम रेशनल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है वो p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए। हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लगभग वैल्यू 1.414 होती है। इसी तरीके से √3 की वैल्यू लगभग होती है 1.732, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। तो जितने भी ये नंबर्स हैं वो रेशनल नहीं है। लेकिन अब फैमिली तो बन गई, 2 फैमिली बन गई, एक रेशनल नंबर की फैमिली बन गई और एक इरेशनल नंबर की बन गई। तो एक्चुअल में जो रियल नंबर है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड, हाँ, अच्छाई और बुराई दोनों की बात अगर की जाए, दोनों मिला के ही क्या बन जाता है हमारा इरेशनल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो रियल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये एक नई फैमिली है जिसको हम रेशनल और इरेशनल मिला के कहते हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा हमारा रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, और अब हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th में। अभी जितनी भी बात किए हैं वो सब किसकी बात किए हैं, क्लास 9th की बात कर रहे थे। 10th में बात करिए सर जी। इसको कॉपी करना चाहें कॉपी कर लीजिए। चलिए, अब कुछ और फैमिली है जिसमें हम लोग बात करेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन ऑड, वैसे कहने की बात यह है कि बहुत आसान है सर, ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये सब चीजें हाई स्कूल में बताने वाली बात है, बेसिक्स हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से, हाँ, डिविजिबल बाई 2, यानी दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। अच्छा, 2 से डिविजिबल होने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 हो। अगर इनमें से कोई है तो पक्का है वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, और डिविजिबल होने का मतलब है व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0 होना चाहिए। 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। कुछ बातें यहां से ध्यान दीजिए, तीनों तरीके से हम समझ सकते हैं कि 2 से डिविजिबल हो, फुल्ली डिविजिबल हो, और उस डिविजिबल होने का मतलब है रिमाइंडर 0 आना, या लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से जस्ट इसका अपोजिट करेंगे कि विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो डिविजिबल ना होने वाले नंबर्स कौन से होंगे, उनका लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट अगर हम देख के बताएं तो क्या होगा भाई, लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9, ये सब होंगे। मींस ये अगर है तो इवन होगा और ये है तो ऑड होगा, और दोनों को मिला के देखिएगा पूरा आपका डिजिट का परिवार बन जाएगा। लास्ट डिजिट इन्हीं में से तो कोई ना कोई होगा, लेकिन अगर ये होगा 1, 3, 5, 7, 9 तो वो होगा ऑड, देखकर ही आप तुरंत क्लियर कर दीजिए। और 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो इवन। मींस यहां पे रिमाइंडर क्या आ सकता है,
व्हेन डिविजिबल बाय 2 रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, 2 से डिविजिबल करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा तो ये आ जाएगा, इसका मतलब क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नहीं सॉरी 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए अभी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा जब बताएंगे तो उसमें आप देखेंगे एवरी इवन नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q वेयर q इज एन इंटीजर, जहां q क्या है, इंटीजर है, और उस नंबर को 2q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और एवरी ऑड नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1 वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है, ये ऑड इवन की फैमिली के बारे में चर्चा हुई। क्या आप समझ पाए इस बात को? 24 ऑड है कि इवन है, लास्ट डिजिट इतना है, 1 2 3 3 1 4 इवन। अब वेरी गुड। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि इवन है कि ऑड है। अब हम बात कर लेते हैं एक फैमिली के बारे में, और क्या, कंपोजिट नंबर। पहले कंपोजिट से पहले हम ये बात समझ ले, फैक्टर क्या होता है। सही पूछे तो फैक्टर मींस अंग्रेजी में तो फैक्टर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुणनखंड। गुणा करके खंड करना, छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, और जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये बड़ा फेमस है ना। तो ये जब नंबर को आप क्या करिए, तोड़ दीजिए। जैसे 24 है तो 24 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 24 किससे किससे कटता है, ये सब बोलते हैं ना। तो 1 से तो पक्का कटेगा, और बोलिए 2 से, 3 से, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, एंड 24 से। ठीक है, दीज आर फैक्टर ऑफ 24। जितने भी नंबर से वो कटता है, टूटता है, वो क्या होता है, उसके फैक्टर। और किसी भी नंबर के हाईएस्ट फैक्टर कौन होता है, वो खुद नंबर होता है। ये 24 जो है वो स्वयं ही हाईएस्ट फैक्टर होता है, इससे बड़ा फैक्टर आपको उसका नहीं मिलेगा, किसी भी नंबर का। हाईएस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज इटसेल्फ, वो स्वयं ही अपने आप का क्या होता है, हाईएस्ट फैक्टर होता है। जैसे आपसे 4 का देखें तो 4 का 1 2 4, अब 4 से आगे नहीं जा सकते आप, क्यों, 4 से आगे जाने पे ये डिविजिबल नहीं होगा, अपने छोटे से ही ये डिविजिबल होगा। प्यार किसको करेगा, ये अपने से छोटे को, और ये सभी छोटे इसका क्या करेंगे, इसका सम्मान करेंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या है, दीज आर फैक्टर ऑफ 4 एंड 4 इज द मल्टीपल ऑफ दीज। मतलब यहां से अगर हम कहें एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, जैसे हम कह दें कि x और y, x के इधर से ये क्या है, फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर मींस x के टूटने पर y बनता है, दैट मींस x इज डिविजिबल बाय y। और दूसरे तरीके से अगर हम सोचे तो उल्टा चले, तो y से यहां तक आएंगे तो x इज द मल्टीपल ऑफ y, क्या होगा, हाँ। तो 2 लाइन याद रखिएगा, फैक्टर एंड मल्टीपल। ओके, ऑड इवन समझ लिए, फैक्टर समझ लिए। अब आते हैं कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, और प्राइम्स। सर जी पूरी 9th की बात बता रहे हैं, 9th सही से पढ़े होते तो आपको ये आवश्यकता न पड़ती। हाँ, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है, और जिसके ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। और वो भी कौन कौन, 1 and itself, 1 and itself। ठीक है, अभी कोप्राइम की प्राइम के बाद आती है बात, कोप्राइम, ट्विंस प्राइम, ठीक है, वो सभी होते हैं, लेकिन अभी केवल प्राइम की बात करिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 and
इटसेल्फ, जो स्वयं से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ऐसी सभी नंबर्स जो भी हैं वो सब क्या होते हैं, स्वयं से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। ऐसे सभी नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें एक्सेप्शन में आप याद रखिएगा, नोटेड पॉइंट में 2 व्यक्ति हैं जो किसी का नहीं सुनते हैं। एक है जीरो, जीरो है नो फैक्टर, क्या नो फैक्टर, इसके कोई भी फैक्टर नहीं होते। बट अगर 1 की बात करें तो केवल एक ही फैक्टर होता है, ओनली 1 फैक्टर, और वो भी कौन, स्वयं। ठीक है, जीरो के कोई फैक्टर नहीं होते और 1 केवल एक ही फैक्टर रखता है। तो न तो जीरो और 1 न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है। क्यों? इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस रूल को फॉलो करने चाहिए, क्या कि या तो उसके 2 फैक्टर हो या मोर देन 2 फैक्टर हो। मोर देन 2 फैक्टर में कौन आएगा, जैसे 4 हो गया, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर। कितने, 3 फैक्टर। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझ रहा? 4 के 3 फैक्टर्स हैं। अब हम आपसे अगर पूछें, नोटेड पॉइंट में ही बात कर लें कि स्मॉलेस्ट प्राइम कौन है, स्मॉलेस्ट प्राइम 2 एंड आल्सो ओनली 1 एंड ओनली 1 इवन प्राइम। 2 के सिवा कोई भी आपको इवन नंबर्स ऐसा नहीं मिलेगा जो प्राइम हो, कोई भी। स्मॉलेस्ट एज वेल एज ओनली 1 इवन नंबर विच आर प्राइम। ठीक है, आगे 4, 6, 8, 12, 14, 16 कोई भी नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन वो प्राइम नहीं होंगे। 2 is a smallest prime number as well as only 1 even prime numbers। केवल और इकलौता ही क्या है ये, हाँ। अब हम कहें आपसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आपके दिमाग में जाएगा 1 ऑड प्राइम, बोलिए 3 होगा। ओके, क्या होगा, 3 होगा। 3 से कहानी स्टार्ट होगी। सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 3 होगी। सही है, तो प्राइम नंबर की भी कहानी खत्म, कंपोजिट नंबर की भी कहानी खत्म। सर ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्यों बता रहे हैं, चलिए अब उसी की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, अभी बात हुई हमारी इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, इन सब के बारे में बात हुई। क्या ऐसा कुछ रिलेशनशिप है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में कोई रिलेशनशिप है? जी हाँ, इसमें जॉर्ज फ्रेडरिक गॉस, जो मैथमेटिक्स के प्रिंस कहे जाते हैं, ठीक है, जॉर्ज फ्रेडरिक गॉस, ये मैथमेटिक्स के प्रिंस कहे जाते हैं, राजकुमार, गणित के राजकुमार। इन्होंने इस बात की सबसे पहली बार अपनी किताब में पुष्टि की थी, बताई थी, के बारे में पहली बार बताई थी। क्या बताया, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी retained as power of प्राइम्स। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम न लिख सके। कोई भी कंपोजिट नंबर बताइए, जैसे आपको 6 के लिखना है, आप 6 को क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, 2 3 जा 3 1 जा, 2 into 3 लिख दिए। 2 and 3 are prime numbers and 6 is
कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब ये डिग्री बढ़ भी सकती है, जैसे 24 के बारे में हम देख लें। 24 को कैसे ब्रेक करेंगे? यहां से 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1। 2 कितने टाइम्स है अभी? 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। 2 and 3 are times and where 24 is a composite number। 24 क्या है? कंपोजिट नंबर है, और 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर। Every composite number can be written as the product of the power of primes। देखिए प्राइम्स के पावर लगा के प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो क्या पाएंगे? 24। कोई भी ऐसा नंबर होगा। और मजे की बात कि इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बहुत अच्छी चीज बता दी है अरिथमेटिक, यानी अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। हिंदी में बोलते हैं अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। है क्या ये? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द पावर ऑफ प्राइम्स, कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रहेगा। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को। अब यहां से हमको क्या पता चलता है? अच्छा, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में, ये जब हम करते हैं तो एलसीएम नहीं करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। सिंगल नंबर को अगर हम फैक्टर करके लिखते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। अगर 2 नंबर का करते हैं तब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब यहीं से बात उठती है एलसीएम और एचसीएफ। व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएफ? हिंदी में लस एंड मस बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्त। थोड़ा हिंदी कठिन लगता है ना। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या है? अगर ये जो भी एलसीएम या एचसीएफ निकाले जाते हैं 2 या मोर देन 2 नंबर्स का निकाले जाते हैं। अगर 2 नंबर्स हैं तो उसमें ऐसा हमको मल्टीपल चाहिए, ऐसा मल्टीपल चाहिए दोनों नंबर का जो दोनों से डिविजिबल हो। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 4 और 6 का एलसीएम हमको निकालना है, तो 4 और 6 का ऐसा हम मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे जो कि 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो, लेकिन ध्यान रहे वो लोवेस्ट हो, सबसे छोटा हो। तो पहले तो हम क्या करेंगे? हम यही दिमाग लगाएंगे, क्या 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 8 12 16 20, और 6 से पूछेंगे तुम्हारा टेबल कौन सा है, तो 6 12 बोलिए 18 24, और यहां भी 24 आएगा। देखिए कॉमन तो 12 भी है और 24 भी है, और आगे भी मिलते चले जाएंगे, मल्टीपल मिलेंगे कि नहीं। लेकिन सबसे छोटा कौन है? 12। क्या है? स्मॉलेस्ट कौन है? 12। सबसे पहले कौन मिला था? 12। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। सर जी ऐसे एग्जाम में भी हम लोग कर देंगे डायरेक्ट? नहीं, आप फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, फैक्टर करके करेंगे। एचसीएफ निकालना हो यही, जैसे 4 एंड 6 का, तो पहले एचसीएफ का मतलब तो समझे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए दोनों के फैक्टर करेंगे, 4 के भी और 6 के भी। जो हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, जो दोनों को डिविजिबल करता होगा, 4 को भी डिविजिबल करे और 6 को भी। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 3। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखते हैं? 2 के पावर 2, और इसको लिखेंगे 2 into 3। अब ध्यान से देखिए, एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं? जो डिग्री वाले नंबर्स होते हैं उनका कंपेयर करते वक्त हम साथ एचसीएफ में ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में से जिसकी पावर कम रहे, जिसकी पावर कम रहे। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और यहाँ 2 की पावर क्या है? नहीं भाई 1 है। क्या है? 1 है। अच्छा यहाँ पे है
3 नहीं है सर जी, है 3 है, इसका पावर कितना है 0 है, 3 के पावर 0 है। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो यहाँ कौन सा लग गया 2 के पावर 1। हमेशा नाम लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन, लेकिन अब इसमें जब हम अगर डिग्री लेने की बात करेंगे तो डिग्री हमेशा क्या लेंगे लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट लेंगे। जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उनकी डिग्री क्या लेंगे लोवेस्ट। और यही चीज एलसीएम में अगर हम करेंगे तो डिग्री कैसे लेंगे हाईएस्ट, जो दोनों में हाईएस्ट डिग्री हो उसी को हम लेंगे साथ में, ठीक है। तो इसमें लोवेस्ट हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, इसमें लोवेस्ट। तो अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें 2 था, इसमें 1 था, क्या लिए 1, इसमें 0 है, यहाँ पे 1 है, तो कौन सा लेंगे अच्छा 3 टू पावर 0 की वैल्यू 1 और ये 2, यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 2। कल को एलसीएम लिखना होता, जैसे ऊपर देखिए 12 आया है, तो डायरेक्टली कैसे आ गया सर, हम लोग कैसे करेंगे, कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहां से डिग्री को देखेंगे, डिग्री हाईएस्ट लेंगे। जो सबसे बड़ी डिग्री इसमें है वो कौन सी है 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, जो प्राइम नंबर है उसके सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 0 है, यहाँ 3 के पावर 0 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, कौन सी हाईएस्ट है 3 के पावर 1, 2 के पावर 2 मींस 4, 2 2 जा 4। अच्छा बच्चा ये भी सोचता है 2 2 जा 4 कर दिया है, अरे भाई 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर अगर 3 है इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अच्छा ये आ गया 4 और ये 3 और 4 3 जा 12। सर एकदम बेसिक वाली बात बता रहे हैं सब, तो हम लोग जानते हैं, चलिए जानते हैं अच्छी बात है, उसके आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के फैक्टर ट्री के बारे में। जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उसका हम ट्री बनाएंगे। वैसे हाथी के दांत खाने के दूसरे दिखाने के दूसरे, ये शुरू से ही कहावत रही है, तो हम लोग वही काम करेंगे, फैक्टर ट्री के बारे में भी काम करेंगे। फैक्टर ट्री क्या होता है फैक्टर ट्री, गुणनखंड का पेड़ या वृक्ष बोलते हैं इसको। कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप सिंपल नंबर लीजिए 48 ले लेते हैं, सबसे आसान। अब देखिए हाथी का खाने के इधर रहेंगे, दिखाने के इधर रहेंगे, तो आप क्या करेंगे 48 का फैक्टर करेंगे ऐसे, जैसे एकदम बचपन से करते चले आ रहे हैं। बचपन बोले तो अप टू क्लास 3rd and 4th। 2 से डिवाइड करिए 24, 2 से डिवाइड करिए 12, 2 से डिवाइड करिए 6, 2 से डिवाइड करिए 3, 3 से डिवाइड करिए 1। अब देखिए पहले प्रोसेस में आपने क्या किया था, 48 को ब्रेक किया था 2 पार्ट्स में। जब 2 से डिवाइड इसमें किया तो दूसरा पार्ट क्या बन के आया था, शाखा टूटेगी इसमें, ब्रांचेस। 2 से डिवाइड किया 48 में, क्या पाए 24। अब इसको छोटा करने से कोई मतलब नहीं है, ये पत्ते तक पहुंच गए हैं। अब इसको भी तोड़ेंगे 2 पार्ट में। पहला पार्ट जब फिर से 2 से डिवाइड किए तो क्या आया 12। अब 12 को फिर से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए तो कितना आया 6, 6 2 जा 12। ऐसे 6 को ब्रेक करेंगे 2, यहाँ 3 से को ब्रेक करेंगे, यहाँ तो 3 और यहाँ पे 1। जब लास्ट में 1 आ जाए तो हमारा एकदम जड़ तक पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, जड़ में पहुंच गए। और एक बड़ी अच्छी बात है, जो जितने भी नीचे लगे हुए हैं एरो, उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। ठीक है, इस तरीके से हम जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री बनाते हैं। ठीक है, नोट करिएगा इसको। चलिए कुछ नोटेड पॉइंट याद रखिए। जैसे नोटेड पॉइंट में ये होना चाहिए, अगर 2 नंबर्स हैं, इफ 2 नंबर्स A and B are
दो नंबर्स ए और बी हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए और एचसीएफ ले लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आएगा जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं 8 और 12 का देख लेते हैं। तो अगर 8 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 12 96 आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। लेकिन 8 और 12 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 पावर 3 और 12 का देखेंगे तो 2 के पावर 2 इंटू 3। एलसीएम की बात करें तो हाईएस्ट पावर लेंगे 2 के पावर 3 और यहाँ इंटू 2 पावर 3 मीन्स 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24। और एचसीएफ की बात अगर करें तो इसमें लोएस्ट पावर लेंगे 2 पावर 2 पावर 3 पावर 0, तो इन दोनों में 2 पावर 2 कितना आ जाएगा 4। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है 24 इंटू 4, हाँ 24 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9 96 दोनों एक केस में। तो ये आपका एग्जांपल बन गया इस पोर्शन पे। सेकेंड नोट की बात कर लें, अगर ये 2 नंबर ना हो 3 नंबर्स हो, इफ 3 नंबर्स हैं तो क्या होंगे 3 नंबर्स ए बी एंड सी, 3 नंबर हो, कोई 3 नंबर्स हो तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर हमको एलसीएम ऑफ ए बी सी चाहिए, तीनों का एलसीएम चाहिए, तो आप क्या करिए पहले तो तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी सी, और यहाँ एलसीएम निकालना है तो यहाँ क्या निकालेंगे एचसीएफ ऑफ ए बी सी, अपॉन में क्या करेंगे दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, जो यहाँ रहेगा वही नीचे एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है, इंटू एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ सी ए, ठीक है। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि एचसीएफ से एचसीएफ काट दे, एचसीएफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो नहीं भाई, ए बी का एचसीएफ की वैल्यू जो निकालेंगे वो यहाँ रखेंगे, बी और सी की जो एचसीएफ निकालेंगे वो यहाँ रखेंगे, इसी तरीके से इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला जानते रहिए, वैसे कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में इसके मिलने वाले नहीं है, लेकिन नोटेड पॉइंट में जानते रहिए। एचसीएफ ऑफ अगर ए बी सी निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी सी का प्रोडक्ट करेंगे एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, और नीचे भी क्या करेंगे एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ बी सी इंटू एलसीएम ऑफ सी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 फार्मूले बन के आ गए और इसको वेरीफाई करने के लिए डायरेक्टली आता है। चलिए नोट कर लीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो नई एनसीईआरटी आई है उसको देखने भाई, और उसी को बेस बना के हम लोग चलेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जितने भी नंबर्स हैं, जैसे यहाँ 140 लिखा हुआ है, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, रफ में बगल में 140 के फैक्टर करना शुरू कर देना है, ठीक है। अभी हम चर्चा किए थे, हाथी के दांत खाने के दूसरे दिखाने के दूसरे, खाएंगे यहाँ दिखाएंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ तोड़िए इसको, 2 70 आ जाएगा, 2 35 आ जाएगा, और 5 7 आ जाएगा, 7 1 आ गया। ये जितने भी नंबर्स आपको सामने दिख रहे हैं वो प्राइम्स हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम से हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से, बीच में 3 से भी करते हैं, लेकिन 3 से डिविजिबल ही नहीं है तो क्या करेंगे, जबरदस्ती डालेंगे क्या उसमें, ठीक है। तो 140 को क्या लिखेंगे, 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम, 2 बार आया है, तो जितनी बार आता है वो सर पे चढ़ जाता है। जैसे आपके सामने ऐसे लिखा है, कोई भी नंबर का लिखे, a टू द पावर n लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, a
मल्टीप्लाइड n टाइम्स, n टाइम्स। a को हम क्या करें, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हमको, a के पावर n। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ 3 के पावर 4, इसका मतलब क्या है, 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम वही मिलेगा, इसको हम डिग्री बोलते हैं। इसमें एक चीज और समझते चलिए, जैसे यहाँ 3 लिखा है तो 3 को क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे, और 4 को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट और डिग्री बोलते हैं, कहीं कहीं इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों नाम है एक ही आदमी के उर्फ उर्फ करके, ठीक है, राम उर्फ सोनू उर्फ टिंकू उर्फ चिंकू वगैरह वगैरह। तो ये 2 की पावर 2, यानी 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, और 5 1 टाइम्स, इंटू 7 1 टाइम्स, हो गया सॉल्यूशन मिल गया आपको पहले का। दूसरा इसी तरीके से देख लीजिए, दूसरे का आगे 156 156 को कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 9 जा, 3 से कट करेंगे 1 3, 13 से कट करेंगे 1। देखिए 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 30, हो गया, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा गया है। ऐसे ही आगे के भी क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको ये थर्ड क्वेश्चन है 3825, चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन करा देते हैं, ये लास्ट 3825 कैसे कट करना शुरू करेंगे भाई, पहले से 2 चेक करेंगे, लेकिन अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम फिर चेक करेंगे किससे, 3 से। अच्छा 3 से चेक करने के लिए चेक करिए, 3 है और 8 2 10 10 5 15, हाँ कट जाएगा, 3 से चेक करिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 2 7 जा 21 और 5 जा, फिर 3 से चेक करिए, 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा, अब 3 से नहीं डिविजिबल होगा, आप 5 से चेक करिए, 8 टाइम्स 5 टाइम्स, 5 से चेक करिए, 5 1 जा 5 5 3 जा नहीं 5 7 जा 17, और 17 से चेक कर लेंगे। तो ये क्या आ गया, 3 टू द पावर 2, 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 5 टू द पावर 2 इंटू 17, ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आ गए, ठीक है। एक आपको होमवर्क दे रहे हैं 7429, ये है क्वेश्चन नंबर 4 ही, इसके भी फैक्टर करके आप लोग हमको कल बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अच्छा पहला क्वेश्चन हो गया था, चलिए तब सेकंड पे आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर हम बात करें 2 नंबर की, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, और इसको वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं। पहले आप देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91, तो 26 का फैक्टर कर लीजिए और 91 का फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर समझते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए। 26 का अगर पार्ट बाई पार्ट करेंगे तो 2 13 इंटू 1, तो 2 इंटू 13 आ जाएगा, क्यों भाई, और 7 इंटू 13 ये आ जाएगा, 13 7 या 91, हाँ यस सर, हाँ। एलसीएम की बात कर लें और एचसीएफ की बात कर लें,
एलसीएम में हम क्या लेते हैं, कौन सा डिग्री लेते हैं, कौन सा पावर लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। या सीएफ में क्या लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री। तो 2 का हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, 2 ही, तो सीएफ में लिख दें। सही बताइए, हमेशा यहाँ हाईएस्ट डिग्री लेते हैं एलसीएम में, लोवेस्ट लिख रहा है लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लोवेस्ट लेते हैं, यानी लेस डिग्री यहाँ पे लेते हैं, और इस पर हायर डिग्री। ये हायर डिग्री क्या है, यहाँ 2 नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। हाँ, तो इन दोनों में पावर हाईएस्ट किसकी है, 1 है। तो यहाँ पे एलसीएम वाले में तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, लेकिन यही एचसीएफ में लिखेंगे तो 2 के पावर 0 लिखेंगे, लोएस्ट लिखना है ना हमको। अच्छा, यहाँ पे 13 देखें, यहाँ पे 13 देखें, दोनों में पावर सेम है, तो एलसीएम में भी तो लेंगे और वही चीज एचसीएफ में भी लेंगे। यहाँ पे देखें 7 है, यहाँ 7 टू द पावर 0 है। किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। यहाँ देखिए 0 है और यहाँ पर 1 है, तो हमको क्या लेना है, हायर डिग्री लेना है, तो यहाँ 7 टू द पावर 1 लेंगे। वैसे 1 लिखते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या लेंगे, लोएस्ट वाला लेंगे, 7 टू द पावर 0। इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसका मतलब एचसीएफ कितना आएगा, 13, और यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 13 इंटू 91, यही आएगा ना। अच्छा, अगर आप देखें तो इसका एलएचएस में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, नंबर क्या है 26 इंटू 91, पढ़ा रहने दीजिए, हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी है। 26 इंटू 91 एलएचएस में आया, आरएचएस में कितना आ जाएगा, एलसीएम बोलिए, क्या बोल रहे हैं। अरे सर जी वो 26 इंटू 7 होगा, 91 प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं अभी। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे। एलसीएम क्या है हमारा 13 इंटू 91, 13 इंटू 91, और एचसीएफ कितना है हमारा 13, कितना आया 13। कुछ गलत आया क्या, एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, वो 13 तो होगा ही, 2 होगा और 7 होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, यहाँ 14 होगा ना भाई, 14 होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 13 इंटू 14। ओके, अब देखिए अगर हम यहाँ से 14 को ब्रेक करके लिखें तो 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, नहीं, हमको मल्टीप्लाई करने से बच रहे हैं बस, और कुछ नहीं। हमको फाइनली लेफ्ट इक्वल टू राइट लाना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है, तो हमको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। 26 इंटू 91 इधर भी ला दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे अपने आप। तो इसलिए हमको 14 को क्या कर दिए, 2 इंटू 7 कर दिए, 13 2 जा 26, ठीक है। अच्छा, और 13 7 जा 91। अब देखिए आरएचएस इक्वल टू एलएचएस आ गया क्या, सो वेरीफाइड, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 510 एंड 92, यानी 510 और 92 दोनों का देखेंगे। तो हम यहाँ पे 510 का फैक्टर कर लेंगे। आप लोग अपने से क्वेश्चन करते रहिए तब तक। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से ब्रेक करेंगे 51, 3 से ब्रेक करेंगे 17, 17 से ब्रेक करेंगे 1। दैट मीन्स 510 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5 into 17 and 92, 92 का फैक्टर कर लीजिए। 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 5 जा 4, 2 3 जा। सर हाँ, 510 का वो गलत है, 5 के बाद 3 कहाँ आएगा सर, 3 ऊपर है।
क्यों? अगर हम 5 से न कट करके पहले 5 से कट करके बाद में 3 से कट करें कोई दिक्कत थोड़ी है। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होती। 3 2 जा 6 होता है और 2 3 जा 6 भी होता है, तो ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग भी समझे भाई ऑनलाइन वाले। यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 और 3 का चक्कर देखते हैं तो अगर हम पहले 5 से ब्रेक कर देते हैं बाद में 3 से ब्रेक करते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 5 यहाँ लिख दें 3 बाद में लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल जो वैल्यू प्रोडक्ट होने पे आएगी उस पर कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2 × 23, 92 का फैक्टर देख लीजिए, बहुत सही। इससे क्या होता है, देखिए आप लोगों के बैठने पर ये सारी चीजें दिखती हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग रहें। जैसे जो बच्चा वहां सोच रहा है घर पे बैठ के, वो चीज आप भी सोच रहे होंगे, तो जो चीजें नहीं समझ में आ रही आप यहाँ पूछते रहेंगे, ठीक है। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी? एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कौन सा पावर लेंगे? 2। और 20 बाकी के जितने भी कोप्राइम्स नंबर होते हैं उनको सीधा प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया करिए। अच्छा, ये एक और तरीका है, देखिए नोटेड पॉइंट में आप लोग समझेंगे इस बात को कि अगर हम कहें कि कोप्राइम्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लें कोप्राइम्स क्या होते हैं। ऐसे दो नंबर्स, 2 या 2 से अधिक नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, देयर आर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कॉल्ड कोप्राइम्स। ऐसे 2 या 2 से अधिक नंबर्स ले लीजिए जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर न मिले, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? कोप्राइम। जैसे 2 और 3 हो गया, ये आपस में क्या है? कोप्राइम्स। 5 और 7 हो गया, ये आपस में क्या है? कोप्राइम। क्योंकि इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, अगर हम इनका एलसीएम निकालना चाहें तो एचसीएफ तो अभी अभी हम बता दिए कि कोप्राइम्स का क्या होता है? 1 होता है। अगर एलसीएम की बात कोई कहते तो हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये फार्मूला कहां से आया? ये फार्मूला आपके सामने ही है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ही तो हुआ, ठीक है। तो सब दिख रहा है, हाँ, नजर चाहिए उस देखने को। एचसीएफ इज इक्वल टू, इसका एचसीएफ क्या होगा जो लोएस्ट होगा इसमें, तो 2 ही कॉमन दिख रहा है, उसी को देख लेंगे 2 पावर 1। अच्छा, और कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 2 ही क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ। नंबर्स का देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 510 इंटू 92, और इधर एलसीएम इंटू एचसीएफ का देख लीजिए। एलसीएम कितना आया है? 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2। अगर आप व्यवस्था देख लें तो 92 की व्यवस्था कर दीजिए कहीं से, यहीं पे अपने आप बचा खुचा जो भी होगा वो 510 हो जाएगा। 92 कैसे बनेगा? 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए। देखिए 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 देखिए, इसके फैक्टर अगर आप समझना चाहते हो तो इसको 51 इंटू 10 नहीं लिख सकते हैं? होगा नहीं? और बचे कितने? 17 है, हाँ, तो 17, इसमें भी 17 3 कर दीजिए। 17 इंटू 3 इंटू 10 हो गए, तो 17 इंटू 10 इंटू 3 हो गया, और 23 4 जा 92 होता है। तो देखिए 92 इधर हो गया, 510 इधर हो गया, वो सेम टू सेम है। LHS इक्वल टू RHS। वेरीफाई हो गया नहीं? अच्छे से। अच्छा, हमको कभी इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये बात हमेशा दिमाग में रखे रहना कि जो इस तरफ आ रहा है वही इस तरफ आ जाए, बस हम सो वेरीफाइड लिख देंगे, कोई जरूरी नहीं है पूरा करें, ठीक है, ओके। 336 एंड 54, ये क्वेश्चन देख लीजिए।
करना कुछ नहीं है, 336 का फैक्टर करना है और 54 का करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अगर हम एलएचएस में देखें तो सबसे पहली कहानी यही बन जाएगी 54। अब 336 का फैक्टर कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 8 4 2 4 2 2 21 3 7 7 1 2 to the power 4 क्यों भाई इंटू 3 इंटू 7 और 54 का देख लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, दैट मीन्स 2 इंटू 3 के पावर 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा और एचसीएफ कितना आ जाएगा, तुरंत देखिए। जो दोनों में सबसे लोएस्ट पावर हो, 2 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर यहाँ आएगा 2। इन दोनों में यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब 3 आएगा। यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, तो 0 वाला पोर्शन लेने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 7 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो दैट मीन्स 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, दोनों में जो हाईएस्ट पावर हो, 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 इंटू 7। अब ध्यान से देख लीजिए, अब इसका एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे, तो 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 3 इंटू 7 इंटू 6, 54 बना लीजिए, या फिर इसी को चाहे तो ब्रेक करके लिख लीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेम टू सेम ऐसा लाने के लिए हम क्या करेंगे, 54 को ब्रेक करेंगे। 54 को यहाँ ब्रेक किए हैं तो सबसे आसान है, 2 इंटू 3 के पावर 3, क्यों भाई? अच्छा 336 को अगर हम देखें तो 2 टू पावर 4 3 इंटू 7, सही है। उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 2 पावर 4 है, यहाँ पे 2 पावर 1 है, 2 पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 टू पावर 1 है, यहाँ 3 टू पावर 3 है, यहाँ क्या आना चाहिए 3 टू पावर 4। अब इंटू 7, ऐसे यहाँ भी देख लीजिए 2 के पावर 4, 3 पावर 3 7 इंटू 2 पावर 2 इंटू 3। अब देखिए एक पावर यहाँ बैठ जाएगा 2 पावर 5। ऐसा क्यों होता है सर जी? लॉ ऑफ इंडेक्स, a टू पावर m a टू पावर n अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगे, m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ देखिए 2 पावर 4 है, यहाँ 2 पावर 1 है, तो 4 1 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 3 है, 3 पावर 1 है, यहाँ 3 पावर 3 है, यहाँ 3 पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर 7 है ही। अब देखिए इस पिक्चर को देखिए और ये पिक्चर देखिए, दोनों सेम है क्या? बाहुबली 2 ही है दोनों, कॉपी। एंड LCM and HCF of following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इनका LCM और HCF निकालिए। अभी तक हम लोग 2 नंबर्स का निकाल रहे थे, अब 3 नंबर्स का निकालेंगे, 3 नंबर एक साथ। तो हमारा क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 12 15 12 15 21। इसका देखिए 4 3 या 12 होता है, तो 4 में 2 की पावर 2 इंटू 3। चलिए अब फास्ट करेंगे हम लोग। 15 को 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। एलसीएम बोलिए, लोअर पावर लेंगे कि हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर। तो 2 का पहले पावर देखिए, हाईएस्ट कितना है 2 पावर 2, 3 के पावर 1 ही है, 5 इंटू 7 ये हो जाएगा 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 5 इंटू 7 420 आ गया। ये तो बड़ा अच्छा नंबर है। एचसीएफ क्या आएगा भाई? जिसमें लोअर पावर लिया जाएगा। वैसे 3 आ रहा है तीनों में, वही काम करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी लाइन में देखिए आ गया 17 13 29
मजे की बात देखिए, ये सब क्या है? को प्राइम्स। और को प्राइम्स का एलसीएम बोलिए। सर जी एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 17 इंटू 13 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एचसीएफ बोलिए। हाँ, अभी अभी नोट में लिखवाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 8 9 25। 8 9 25। अच्छा, लग रहा है कि इवन है, वो आपस में को प्राइम्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखिए, ये भी आपस में को प्राइम ही है, ध्यान दीजिए। ये 2 पावर 3 है, ये 3 पावर 2 है, और ये 5 पावर 2 है। बताइए एचसीएफ क्या होगा? कोई मिल रहा है? कोई मिल गया? कोई नहीं मिला, तो क्या हुआ? 1। और एलसीएम क्या आया? कभी अलविदा मत कहना। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 8 इंटू 9 इंटू 25। 25 8 जा 200 इंटू 9 1800 आएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन खत्म, तीन के तीनों पार्ट खत्म। नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना भाई? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 300 6 and 657। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ गिवन है कितना भाई? 3 से 6। किसका किसका? 306 and 657 कितना है? 9 है। और आपसे एलसीएम पूछ रहे हैं। सीधा आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अभी आप वहां पे वेरीफाई कर रहे थे, अब आप इसका यूज कर सकते हैं। एलसीएम इनटू। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान दीजिएगा कि ये केवल 2 ही नंबर के लिए पॉसिबल है, केवल 2 ही नंबर के लिए। 3 नंबर हो जाएगा तो ये रूल नहीं लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये किसके लिए है? केवल 2 ही नंबर के लिए। जैसे 306 इंटू 657 3 नंबर हो जाता तब के लिए कल फार्मूला बताए थे, ध्यान दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं देख लीजिएगा, कल नोट नहीं किए थे आप? हाँ, अपॉन 9 कर देंगे, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई हुआ था, 9 से डिवाइड कर देंगे तो हाँ 9 से डायरेक्ट कट करिए। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 34 इंटू 657। अब 34 से अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो चलिए एक मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपको फास्ट बता देते हैं। हाँ, यहाँ से सीख लीजिए। 34 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 0। ठीक है, 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करना शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट। कैसे करेंगे? फर्स्टली आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28, कैरी 2 हुआ, 2 को बचा के रखिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, 20 एंड 21 कितना हो? 41 और 2 43, कैरी कितना है? अब इसको पकड़ लीजिए और ऐसे तो कितना? 6 इंटू 4 24। अच्छा, इसका 0 करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। तो 24 0 और 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा? 39 और 4 और ऐड होगा 43, 3 आएगा, 4 कैरी। अच्छा, अब क्या करेंगे? एक एक छोड़ना शुरू कर देंगे, यानी किनारे पे छोड़ देंगे। जब पूरा पकड़ लिए हैं तो एक किनारा इधर का छोड़ देंगे। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 जा 18 और 4 22, कैरी कितना है? 2। अब डायरेक्ट 6 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 2 देख लीजिए 22,338 मल्टीप्लाई करिएगा, सेम टू सेम यही आएगा। तरीका क्या है ध्यान समझें। ये 3 डिजिट में पहले ऐसे मल्टीप्लाई किए होंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई किए होंगे, फिर ऐसे स्टार बनाए होंगे, फिर ऐसे किए होंगे, फिर ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे सर जी जो हम जानते थे उससे तो ये कठिन है। हार्ड नहीं है, ये आसान है। जब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो तब
ये बहुत तेज हो जाएगी। ये जो हम कर रहे हैं उसको हम मन में ही याद कर लेते हैं, मन में ही करते चले जाते हैं, ठीक है। अब इस तरह कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, 2 डिजिट में और तेजी से होगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 था। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग बात करेंगे नोटेड पॉइंट पे। नोट पॉइंट हम समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एक नोट लिखेंगे और उस बात को हम समझेंगे पहले। जैसे बताइए कोई भी नंबर हो, उसका लास्ट डिजिट 0 कब आता है? जब उसमें क्या हो, 10 का मल्टीप्लाई करें तभी तो आएगा। जैसे 53 है आपका, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 530 हो जाएगा। 24 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा। यस सर, सही है। 96 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 960। मतलब लास्ट डिजिट 0 आने का जो प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है वो कब आएगा? वो तभी होगा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 तभी आएगा व्हेन मल्टीप्लाई बाई 10। 10 का मल्टीप्लाई होने का मतलब है जो भी नंबर है उसके फैक्टर में कौन कौन आए, 2 भी आए और 5 भी आए। अगर किसी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं तो पक्का है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट बोले तो लास्ट डिजिट। ये बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई? ठीक है। अब इसी बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ध्यान से, इसमें लिखा गया है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसमें 3 के पावर n कह देगा, 4 के पावर n कह देगा, 5 के पावर n कह देगा, 6 के पावर n कह देगा। और उसमें पूछेंगे कि लास्ट डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, उसका रीजन पूछेंगे। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखें। चेक वेदर 6 to the power n कैन end with the digit 0 for any natural number n। 6 to the power, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 to the power n where n is a natural number। n क्या है? नेचुरल नंबर कल बताए थे, बताइए क्या होता है? हाँ, all counting numbers are natural numbers। 6 to the power n where n is equal to क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? अगर हम 6 to the power 1 लेते हैं बाय द वे तो क्या आएगा? 6 to the power 2 लेंगे तो क्या आएगा? 6 into 6, यही ना। 6 to the power 3 लेंगे तो क्या आएगा? 6 into 6 into 6। ध्यान से समझें, ऐसे इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब ये बात बताइए कि अगर 6 to the power n लिखा हुआ है where n is a natural number, इसका मतलब जो भी आएगा नंबर उसके में केवल और केवल 6 ही फैक्टर के रूप में दिख रहा है क्या? 6 ही दिख रहा है क्या? और बाय द वे अगर हम 6 को देखें तो 2 into 3 है, 2 into 3 जो भी जहां भी दिखेगा आपको क्या मिलेगा? 2 into या 5 नहीं दिख रहा है। तो जब 5 नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे बिकॉज 6 हैज नो फैक्टर एज 5। 6 के फैक्टर में कहीं भी 5 नहीं आ रहा है। और 0 लास्ट में कब आता है? जब 2 और 5 दोनों हो, अतुल सर और विपुल सर दोनों हो, तभी काम बनेगा, तभी 0 आएगा लास्ट, ठीक है। और नहीं तो 0 आने वाला नहीं है। केवल 2 से काम नहीं चलेगा, केवल 5 से भी नहीं काम चलेगा। ओनली 5 एंड ओनली 2 कैन नॉट मेक 10। अगर 2 रहेगा और 5 रहेगा, दोनों मिलाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 10 बनेगा। तो यहां पे हम कह सकते 6 हैज नो फैक्टर एज 5, सो 6 to the power n कैन नॉट एंड विद 0, यानी 0 के साथ एंड कभी नहीं होगा। n की वैल्यू कुछ भी रखे आप। समझ में आया? अच्छा, एग्जांपल में आपको मिल जाएगा एग्जांपल नंबर 4 एनसीईआरटी में 4 to the power n के बारे में। एग्जाम में कई बार 5 to the power n पूछ लिया है, लेकिन जब 5 to the power n में 2 है ही नहीं,
4 टू द पावर n में 5 नहीं है। अब वही वाली बात होती है, जब मैं था तब भारी नहीं है, भारी है मैं ना है, यानी 2 है तो 5 नहीं, 5 है तो 2 नहीं। हाँ, दोनों मिलेंगे तभी काम बनेगा। मैं आपसे पूछूं 10 टू द पावर n एंड विद 0, यस और नॉट? 10 टू द पावर n में 10 में फैक्टर में 2 और 5 दोनों हैं, इसलिए क्या होगा, वो उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसको कंपोजिट नंबर के बारे में बताते हैं। यही लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो पूरी एनसीईआरटी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन ज्यादा। हाँ, कंपोजिट नंबर कल बताए थे, कंपोजिट नंबर भाई, कंपोजिट नंबर कोई डिफिनेशन बताया? चलो भाई खड़े हो जाओ ऋषभ। कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर, हाँ टी होगा। Every composite number can be written as power of prime. पावर ऑफ प्राइम, ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया, ये नहीं है। कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन होती है कि मोर देन 2 फैक्टर, जो 1 से भी डिविजिबल हो और सेल्फ हो। ये तो 2 होगा ही, सभी नंबर्स जो होंगे, सभी नंबर्स क्या होंगे, 1 और सेल्फ से डिविजिबल होंगे। देखो उधर पकड़ा दिया अरिथमेटिक वाला। हाँ चलो अच्छी बात है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। अब मोर देन 2 फैक्टर में क्या होगा, 1 तो होगा ही, इटसेल्फ होगा ही, वो स्वयं नंबर होगा ही। इसके इन दोनों के छोड़ के कोई और एक नंबर फैक्टर के रूप में मिल जाए तब ये कंपोजिट होगा, और नहीं तो प्राइम हो जाएगा। ओके, ये बात हम कल ही समझाए थे। अब इस पे क्वेश्चन बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला देखिए, 7 × 11 × 13 + 13। अब देखिए कॉमन ले सकते हैं 13, यहाँ पे 13 बाहर करेंगे। इनसे पूछिए भाई कौन कौन बचा, 7 × 11 प्लस यहाँ 13 निकल गया, क्या बचा 1, तो 13 और यहाँ पे 77 प्लस 1, 13 × 78। अच्छा मुद्दे की बात देखिए, यहाँ पे 2 से डिविजिबल होगा, 13 × 2 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 9 टाइम्स 39। 39 को ब्रेक करेंगे तो और टूटेगा, लेकिन हमसे इससे नहीं मतलब है। हमारे पास कितने फैक्टर मिल गए, 3 फैक्टर। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। हाँ ये कंपोजिट नंबर है। अच्छा यही नहीं चेक करना है, एक नंबर और है, उसको भी चेक करना है। ठीक है, तो यहां पे दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में है पार्ट में, 7 6 5 3 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 1 5 है। 5 दोनों में कॉमन है। ओके चलिए, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस 1 होगा, क्योंकि 5 तो कॉमन ले लिया आपने। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। जिस नंबर को आप कॉमन लेंगे उसको अंदर डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ देखिए 5 नहीं दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या बचा, 1। डिवाइड कर दिए 5 में, 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए यहाँ 1 बचता है। तो चलिए 5 42, 7 6 42, 4 3 12, 2 24 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। चलिए अच्छा, जो भी चीजें क्वेश्चन में आता है वो आपको सिखाने के लिए आता है कि सर जी इसको आप बताइए 42 और 24 को खास तरीके से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 4 2 8। ये अपने आप में यूनिक तरीका है बीपी रूल से। ठीक है, 4 2 8, 4 4 यानी पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 2 2 4, 16 और 4 20,
20 और यहाँ से कैरी तो मिला नहीं था तो 0, 2 कैरी हुआ, 4 2 जा 8 और 2 10, 1008, 1008 और 1 1009 इंटू 5। अच्छा देखिए फैक्टर ग्रुप में तो 1 तो है ही ना, 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज इन स्मॉल पार्ट। कहाँ पे सही है, यहाँ 1008 प्लस 1 कर दिए 1009 इंटू 5 और 1 तो होगा ही ना फैक्टर में। अब ये बताइए मोर देन 3 फैक्टर, 3 फैक्टर है। अगर 3 फैक्टर है तो ये क्या है बोलिए जल्दी से, कंपोजिट वेरिएबल। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं कल से आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम कहें तो ये वर्ड प्रॉब्लम में सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? जैसा कि आप क्वेश्चन तो बुक में लिखा ही है, इसका मतलब समझिए। सबसे पहले एक सर्कुलर पाथ है, जैसे देखते हैं ना सुबह सुबह बच्चे फील्ड के चारों ओर दौड़ते हैं, तो ये एक सर्कुलर पाथ है। इसमें दो लोग एक जगह से ही एक ही डायरेक्शन में, अगर सोनिया इधर जा रही है तो रवि भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, सोनिया एंड रवि। अब ध्यान दीजिए, अगर कुछ भी इसका रेडियस है उससे हमें नहीं मतलब है। ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है सोनिया? 18 मिनट, ठीक है, कितना है 18 मिनट। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है जिस पर ये दोनों दौड़ रहे हैं, ठीक है। 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो यहां हम ये बात लिखेंगे, टाइम टेकन बाय सोनिया इन 1 राउंड। 1 राउंड, एक राउंड लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेती है? 18 मिनट। ये 18 मिनट लेती है, लेकिन अब वही रवि क्या है, ये 18 मिनट ले रही है, दौड़ रही है। अब रवि क्या है? टाइम टेकन बाय रवि इन 12 मिनट। टाइम टेकन बाय रवि, इस का मतलब है यही चीज आप कॉपी कर लेंगे, इन 1 राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट। एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि उसी को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट ले रहा है? 12 मिनट। अब मुद्दे की बात यह है कि जहां से चले हैं क्या फिर से या कहीं पर भी रास्ते में पुनः दोबारा एक साथ कब मिलेंगे? वे तभी मिलेंगे जब टाइम सेम होगा। क्या होगा? सेम, टाइम सेम होगा। अब सेम क्या होगा? अब इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम ही क्यों, एचसीएफ क्यों नहीं? बोलिए। एलसीएम में मल्टीपल आते हैं। हाँ, एलसीएम में मल्टीपल आते हैं। 18 और 12 का मल्टीपल जहां मीट करेगा सबसे पहली बार, तो सबसे पहली बार जब मीट करेगा तो वो क्या होगा? लोवेस्ट। वो क्या होगा? इसीलिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम देखेंगे। क्या देखेंगे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और वही टाइम होगा हमारा मीटिंग टाइम। मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में तो हाईएस्ट डिग्री लिया जाती है ना। तो अभी हम कहाँ इसका फैक्टर कर रहे हैं? इसका फैक्टर किए है क्या? अभी हम फैक्टर तो कहने रहे हैं, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है हमको। क्या लेंगे वो तो बात की बात है, वो तो आपका मेथड हो गया ना, ठीक है। तो क्या होगा? मीटिंग टाइम, दोनों का मीटिंग टाइम। वो भी कौन? सबसे पहली बार। मिलेंगे तो कई बार, 18 मिनट 18 मिनट 18 मिनट पे ये चलते रहेंगे और ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन अब ध्यान से सोचिए, सबसे पहली बार कब मिलेंगे? जहां से स्टार्ट किए थे फिर से वो कब मिलेंगे? क्यों? ये 18 मिनट लगा रहे, यहीं पे हो जाएगी, पहुंच जाएगी, और ये अभी 12 में है, इसके जस्ट पीछे रहेगा नहीं। और 6 मिनट का यहाँ डिफरेंस है। अगले चक्कर में जब आएंगे तो 18 2 जा 36, 2 चक्कर लगा ली ना,
18 टू जा 36। दो चक्कर लगाने में सोनिया कितना ली 36 मिनट, और ये कितना लेगा तब तक, ये कितने चक्कर लगा लेगा 3 चक्कर लगा लेगा, क्योंकि ये 12 मिनट का ही इंटरवल लेता है, टाइम लेता है। कितना हो जाएगा 12 इंटू 3, यानी रवि कितना चक्कर लगाएगा, पहले तो एलसीएम निकाले, एलसीएम होगा कितना 36, 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा 36। अब 36 मिनट बाद फिर से मिलेंगे वो। लेकिन अब क्वेश्चन यहां से एक और एराइज हो सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनेगा कि ये 36 मिनट में जब वो मिलेंगे तब तक सोनिया और रवि कितने चक्कर लगा चुके होंगे, ये अपने से हम क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं। अब आप सोचिए, बताइए। सोनिया 2 चक्कर, रवि 3 चक्कर। हाँ, सोनिया टोटल टाइम है 36 मिनट, और सोनिया एक चक्कर में कितना लेती है, 1 राउंड में कितना टाइम लेती है 18, तो 18 टू जा 36, यही 2 राउंड में आएगी। और ये कितना होगा 36 अपॉन 12, ये कितना होगा 3 राउंड। क्वेश्चन समझ में आया। थ्योरम की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और चूंकि इसका प्रूफ हमारे सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ द सिलेबस है एनसीईआरटी के, लेकिन हम इस थ्योरम का रोल बहुत अच्छा है क्वेश्चन के लिहाज से। 2 बातें हम अब इसमें बताएंगे, जहां हम इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी? इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में क्या होता है, जो रेशनल ना हो वो क्या है इरेशनल। पहली बात, सबसे सिंपल चीज, क्योंकि हम रेशनल पे काम करना बहुत तेजी से जानते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम रेशनल को पहचान लेंगे, और अगर जो रेशनल नहीं है वो क्या है, पक्का है इरेशनल होगा। तो सबसे पहले हम इरेशनल को समझेंगे कि इरेशनल क्या है, जो रेशनल, इरेशनल नंबर। अच्छा, कौन इरेशनल नहीं है, जो रेशनल है, जस्ट उल्टा। यानी यहां बेईमान कौन है, जो ईमानदार नहीं है। अभी आप सेंटेंसेस में देखेंगे, राम एक अच्छा लड़का है, अब उसी सेंटेंस को आपको कहना है लेकिन नेगेटिव वर्ड यूज करके, तो राम एक बुरा लड़का नहीं है, तो क्या है, बुरा है, नेगेटिव है, और नहीं भी लगा दे हैं तो नेगेटिव के सामने नेगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड। मैथ का ही चक्कर है, -3 माइनस पहले लगा देंगे माइनस, तो माइनस ऑफ -3 इक्वल टू +3। तो सेम टू सेम है कि अगर जो इरेशनल नहीं है वो क्या है, रेशनल है, और जो रेशनल नहीं है वो क्या है, हाँ, इसको कंट्राडिक्ट मेथड बोलते हैं। उससे पहले एक थ्योरम बात को समझे, या नोटेड पॉइंट समझे। नोटेड पॉइंट क्या है कि इफ P इज प्राइम, P क्या है, एक प्राइम नंबर है। हाँ भाई बताएं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, itself, those number which is divisible by 1 and itself only भी लगाइए, केवल एक और स्वयं से जो डिविजिबल हो, वही नंबर क्या है हमारा, प्राइम नंबर है। अगर कोई और मिल जाता है तो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। इसी की बात तो किए हैं पिछले चैप्टर में हम लोग। हाँ, तो इफ P इज अ प्राइम एंड P डिवाइड्स a स्क्वायर, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देयर इंप्लाई देन P डिवाइड्स A also, P divides A also। अब इसका मतलब समझिए कि अगर P एक कोई प्राइम नंबर है, P क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को हम जानते हैं क्या होते हैं, जो जिसके फैक्टर केवल 1 होता है और वो स्वयं होता है, इसके सिवा और कोई नहीं होता है। अच्छा, P इज अ प्राइम, अगर हम ये कहें P डिवाइड्स A स्क्वायर, ये डिवाइड्स का साइन होता है, देयर इंप्लाई P डिवाइड्स A। अच्छा, डिवाइड करने का क्या मतलब है, जो उसके टेबल में आए, जैसे हम कहें 12 इज 3 डिवाइड्स 12, इसका मतलब क्या है,
इसका यह मतलब है कि 3 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 12 उसमें आएगा, चाहे जितनी बार में आए, नंबर ऑफ टाइम्स चाहे जितना हो, लेकिन 3 के टेबल में 12 आएगा। और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो नो रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका यही मतलब है, डिविजिबिलिटी का यही मतलब है कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है, डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि दूसरे नंबर में फर्स्ट नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। क्वेश्चन कुछ भी है, उस सबसे नहीं मतलब है। अभी हम इसकी चर्चा आगे वाले टॉप एक्सरसाइज में करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से, ठीक है। तो 12 इज डिविजिबल बाय 3 या 3 डिवाइड्स 12 का मतलब क्या है कि अगर हम 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, नो रिमाइंडर फाउंड। यहां रिमाइंडर क्या है हमारा, 0, ठीक है। अच्छा, टेबल आप सोच रहे होंगे कि 10 तक ही जाएगा, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, ये भी होता है। बट हमको आगे वाले टेबल को हम लोग डिवाइड करके सीखते हैं। 36 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 12 आता है, तो हम डिवाइड करके ना सीखते हैं। तो पहली बार समझे कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हाँ, शर्त ये है, ध्यान दीजिएगा। आप सूर्य को पृथ्वी पर ले आइए, मैं खा जाऊंगा, ये बात सही है। अब आप कहेंगे अरे सर जी सूर्य को खा जाएंगे, अरे ये तो बाद का स्टेटमेंट है भाई। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि पहले सूर्य को आप पृथ्वी पर लाइए, तो आप ला ही नहीं पाएंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं खाने को तैयार हूं, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। क्या है, ट्रू है। चलिए इसका एग्जांपल समझें, इतनी कहानी लंबी ना देखें। जैसे हम कहें कि 5 क्या है भाई, जल्दी बोलिए, प्राइम है कि नहीं, हाँ प्राइम नंबर। अच्छा 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 100 को, करता है नहीं, 100 इज द 10 स्क्वायर। और देखिए 5 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, देन ये पक्का है 5 डिवाइड्स किसको, 10 अब ये तो सबको पता है कि 5 के टेबल में 10 आता है, और ये रूल सबके लिए फॉलो है। कोई भी नंबर आप सोच लीजिए, 36 सोचिए कि 3 इज अ प्राइम एंड 3 डिवाइड 36, देन 3 आल्सो डिवाइड 6, नहीं समझा, 3 इज अ प्राइम नंबर और 36 को अगर ये डिवाइड कर रहा है 3, करता भी है 12 टाइम्स। अगर ये 3 36 को डिवाइड कर रहा है तो पक्का इसके स्क्वायर रूट को भी क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। दैट मींस 6 को भी डिवाइड करेगा, करता ही 3 2 6। ये हर प्राइम के लिए, जितने भी प्राइम्स हैं उन सब के लिए फॉलो करता है। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, ओनली प्राइम नंबर्स क्या है, विच आर इवन, 2 के बारे में समझ आना कि एकमात्र प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी आपको 2 के अतिरिक्त जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे सब ऑड मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल आप लोग अपने से कर लीजिएगा और नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ये है ना। अब इसमें क्या प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए कहेंगे कि ये रेशनल नहीं है, ये बात प्रूव कर दें अगर हम तो काम बन जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम रेशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि चलिए छोड़िए, हटाइए, ये क्वेश्चन में जो दिया गया है वो बात गलत है, ये रेशनल है, ये क्या है, हाँ। तो हम इसको मान लेते हैं, लेट √5 इज, सॉल्यूशन में आ रहे हैं भाई, ये नहीं क्वेश्चन में ही है, √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या, रेशनल
नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है √5 तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं नहीं? हाँ भाई, एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यही तो रेशनल की डिफिनेशन है, अलग है क्या? चल, तो वेयर p एंड q आर क्या? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। एंड आल्सो q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंसीडर करते वक्त हमको एक बात और ध्यान देने की है। ये तो रेशनल नंबर की कहानी है, ये एक बात और ध्यान देना है। क्या? does not equal to 0। हाँ, p डज नॉट इक्वल टू q डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा ही, लेकिन HCF ऑफ p एंड q इज 1। ये भी हमको कंसीडर करना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? HCF का मतलब ये होता है कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। p और q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब ये चीज हम पहले से ही मान के चलते हैं। कैसे? कि ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है। p और q का कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो इसका मतलब है ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है। जैसे अगर हम ये कहें कि 36/12, अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 6 6 जा 6 2 जा 2 3 जा 3/1, तो 3/1 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है। देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अतिरिक्त इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। HCF का मतलब तो यही हुआ। 1 और 3 का अगर हम HCF लेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। लेकिन अगर हम 36 और 12 का HCF लेंगे तब नहीं आएगा, तो 6 आ जाएगा। बात समझे? ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं था इसलिए ऐसा, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है। ठीक है? सिंपलेस्ट का मतलब क्या है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF क्या होगा? 1 होगा। और ये बुक में कहीं नहीं लिखी गई है। मजे की बात ये है, ठीक है? तो HCF p और q क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलिए ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको हम क्या मान लेते हैं? 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऐसे कॉपी में लिख दीजिएगा। मैं यहां रिकॉर्डेड मोड में भी बोल रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं अगर आप ऐसे बोर्ड कॉपी में लिख दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाई कोर्ट छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इसमें नंबर आपका काटा नहीं जाएगा कहीं पर भी। अगर ये 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता है तो उसमें किसी को हक नहीं है कि आप उससे काट देगा, लेकिन मेथड आपका सही होना चाहिए। सारी बात स्पष्ट ऐसे लिखनी होगी। ठीक है? अब ये नहीं सर जी आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम बोथ साइड में स्क्वायर कर दिए तो क्या मिलेगा हमको? √5 स्क्वायर p बाई q का होल स्क्वायर। यहाँ √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यहाँ p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। देन p स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5q स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब ये बात यहां समझ में आ रही है कि अगर हम 5 के मल्टीपल में देखें तो p स्क्वायर आ रहा है या नहीं, ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। क्यों? 5 का मल्टीपल में लिखा गया है नहीं है p स्क्वायर। जैसे हम कैसे करते हैं, 15 is equal to 5 into 3, then 5 divides 15 and also 3 divides 15 when it is written in the form of product। प्रोडक्ट के फॉर्मेट में अगर लिखे गए हैं तो ये पक्का इसको डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे प्लस अगर 3 आ गया 2 आ गया तब ये 5 नहीं डिवाइड कर पाएगा, बिकॉज रिमाइंडर यहाँ क्या आ रहा है हमारा? 0। 5 के टेबल में भी 15 आता है, 3 के टेबल में भी 15 आता है। अगर दो नंबर्स को हम प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो वो पक्का उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नहीं समझ में आया? हाँ, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। सो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। वी नो दैट 5 इज अ प्राइम। अभी आपको बताया है कि कोई भी प्राइम नंबर है और वो स्क्वायर नंबर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। p इज अ प्राइम। ठीक है? देन 5 डिवाइड्स p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। बोलिए। अभी एक थ्योरम लिखे थे यहाँ पे, if p is a prime and p divides a square then p divides a।
इसी तरीके से 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, और पी क्या है, प्राइम नंबर है, तो फिर क्या कहेंगे हम, पी डिवाइड्स 5 डिवाइड्स पी। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, पी को। वेरी गुड। देन पी कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 5 वेयर के इज अ इंटीजर। कोई इंटीजर लेंगे। अच्छा ये नहीं, कभी भी हम टेबल ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, 5 1 जा 5 पढ़ते हैं ना, 5 into 2, 5 2 जा 10 पढ़ते हैं, 5 3 जा 15 पढ़ते हैं। कभी किसी को पढ़ते हुए सुना है क्या 5 1/2 is equal to 2.5? नहीं, अगर पढ़े हो तो बताइए। 5 into 3/2 7.5। ये कोई टेबल पढ़ने की तो बात सुने हैं? हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर, उसी से ना टेबल पढ़ते हैं। क्या -1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं क्या? हाँ, तो ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। k इज इंटीजर, ओके। इक्वेशन नंबर 2। अगर p इक्वल टू 5k है तो उठा के कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। सॉरी, ये 1 2 ये 3 हो जाएगा। हाँ, पुट p इक्वल टू 5k इन इक्वेशन सेकेंड। देन p स्क्वायर है तो p स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा, 25k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 जाए तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 5k स्क्वायर। अगर इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अगर 3 इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, तो k स्क्वायर क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब 5 के टेबल में q स्क्वायर भी आ रहा है। क्या, 5 के टेबल में q स्क्वायर आ रहा है। सो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयर इंप्लाई 5 डिवाइड्स q, वेयर p इज अ प्राइम। p डिवाइड्स q स्क्वायर, और p q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो p q को भी डिवाइड करेगा, मतलब 5 q को भी डिवाइड करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि q कैन बी रिटन एज q इक्वल टू 5m टाइम्स, वेयर m इज इंटीजर। अब मजे की बात सोचिए, अब लड़ाई हो गई। 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 p को भी डिवाइड कर रहा है। Then there imply HCF of P and Q। P और Q का HCF क्या आ जाएगा, और मान के क्या चले थे, क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या लेके चले थे, क्या हो गया। इसका मतलब है चक्कर, हम लोग कहीं न कहीं गलती किए हैं। क्या गलती किए हैं, क्या गलती किए हैं, हम जो माने हैं वही गलत माने हैं। हम इसको क्या माने थे, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है नहीं तो आएगा कैसे। रेशनल नंबर अगर होता तो ये यहाँ पे जो HCF 1 आया है तो यहाँ भी 1 आता। देयर आर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ऐसा हम मान के चले थे, और वहां क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब हम लोग शुरू में ही कुछ गलती माने थे। देन which is contradict, जो हमारे क्या कहता है, कहने का विरोध करता है, contradict और suppose, जो हम सपोज किए हैं उसका क्या करता है, विरोध करता है। सो √5 इज n करेंगे, हमेशा इरेशनल नंबर i से शुरू हो रहा है ना, इसको भी देखेंगे। एंड इज अ रेशनल नंबर, क्या है, इज नॉट रहेगा ना, नॉट अ रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नहीं है तो है क्या, इज अ रेशनल नंबर। चलिए कॉपी कर लीजिए, इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। प्रूव दैट
3 plus 2 root 5 is an irrational number. इरेशनल नंबर। अच्छा चलिए कुछ प्रॉपर्टी भी बता देते हैं आपको। इस क्वेश्चन से पहले प्रॉपर्टी कुछ समझ लीजिए, प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर हम रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर है और उसमें ऐड कर रहे हैं इरेशनल को, तो पक्का क्या पाएंगे? इरेशनल पाएंगे। रिजल्ट में क्या पाएंगे? ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ इरेशनल बना लीजिएगा, यहाँ राइट नहीं किए थे, इरेशनल। अच्छा, रेशनल और इरेशनल को ऐड करने पे इरेशनल मिलेगा, और अगर सब्ट्रैक्ट भी कर दे तब भी क्या मिलेगा? इरेशनल। जैसे 3 प्लस रूट 2 अगर कर दिए तो ये क्या है? पक्का है, क्या होगा? क्यों? क्यों? ये देखिए रेशनल है, हाँ या ना? और ये क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? इरेशनल। अगर यही सब्ट्रैक्ट भी हो जाए, माइनस भी होता तब भी क्या होता? इरेशनल ही आता। 3 माइनस रूट 2। सेकेंड अगर प्रॉपर्टी अगर देखें कि किसी नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो इंटीजर, इंटीजर बोले तो वो रेशनल ही होगा। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अगर किसी नॉन जीरो इंटीजर से हम क्या करते हैं? किसी रेशनल इरेशनल में, इरेशनल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नॉन जीरो इंटीजर हम मान लेते हैं क्यू, क्यू क्यू का मल्टीप्लाई कर दें, या और क्या करें? डिवाइड कर दें। यही लिख दें क्या? मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इरेशनल। अब ये तो जो तरीका बताया गया है, प्रॉपर्टी बताया गया है, इसको तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करेंगे डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज। बट अगर आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दिख गया तो 3 plus 2 root 5, इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो इसका भी एक अलग मेथड बताएंगे आपको, बड़े ध्यान से समझिएगा। इससे एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे रूट 2 है डिवाइडेड बाई 3 है, दैट मींस रूट 2 अपॉन 3 ऐसे लिखेंगे। अगर ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो इरेशनल में रेशनल से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे हम? इरेशनल। और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जैसे 2 root 3 लिखा हुआ, या और 3 root 2 लिखा है, तो 3 क्या है? रेशनल, रूट 3 क्या है? इरेशनल, और रूट 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? इरेशनल। ओके। तीसरी प्रॉपर्टी एक बात समझ लीजिए, जगह ही नहीं बचा, चलिए ऊपर इरेज करते हैं। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हम कैसे समझेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी दो लोग बराबर नहीं हो सकते, और दो कौन वाले? अपोजिट वाले। रेशनल नंबर कभी भी नेवर बराबर नहीं होगा इरेशनल के, कभी भी नहीं होगा। क्यों? कोई भी कहे, कितना भी कहे, आप ये बात याद रखिएगा कि रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। कभी राम रावण के बराबर नहीं हो सकता। राम का जस्ट अपोजिट कौन था? रावण। कृष्ण का जस्ट अपोजिट कौन था? कंस। ठीक है। तो ये दोनों आपस में जस्ट अपोजिट नेचर वाले थे, और ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अपोजिट नेचर वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। ये 3 प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, इसका डायरेक्टली यूज हम करेंगे। ओके। चलिए फिर से हम क्या करते हैं, इस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या मान लेंगे इसको? लेट रेशनल है ये। 3 plus 2 root 5 is a रेशनल नंबर। अच्छा, जैसे ही हम रेशनल नंबर मानते हैं, जैसे क्लास 8 वाली डिफिनीशन, अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ q by q where p q are इंटीजर एंड q is not equal to 0, मतलब तुरंत डिफिनीशन याद आ जाती है। तो चलिए अगर माने हैं तो ऐसा होगा 3 plus 2 root 5 can be written as p by q where p and q are इंटीजर। क्या? इंटीजर। ओके, q डज नॉट इक्वल टू 0, तो सही है भाई। हाँ,
अब अगर हम -3 को उस तरफ ले जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो P/Q -3 हो जाएगा। अगर हम 2 से डिवाइड भी कर दे तो √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P/2Q -3/2। द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का सम या करें या डिफरेंस करें, रेशनल नंबर गिव्स क्या देता है हमको, रेशनल नंबर देता है। क्या देता है, रेशनल नंबर। अगर 2 नंबर का हम क्या करते हैं, सम या डिफरेंस करते हैं, कैसे नंबर्स, रेशनल नंबर के। ये देखिए P/2Q भी क्या है, रेशनल, 3/2 भी क्या है, रेशनल। 2 रेशनल नंबर का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, रेशनल। तो इस पूरे RHS में क्या मिला हमको, जल्दी बोलिए, रेशनल नंबर मिला। क्या मिला, रेशनल नंबर। बट अगर हम √5 को सोचें कि ये क्या है, तो ये इसको हम जानते हैं बहुत गंदा आदमी है, क्या, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। और दुनिया जानती है कि इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर, लेकिन यहाँ पे देखिए बराबर आ रहा था कि नहीं, इक्वल आ रहा था कि नहीं। इक्वल आने का मतलब है हम कुछ गलत किए हैं। क्या गलत किए हैं, जो हम माने हैं वही गलत माने हैं। हम इसको क्या मान के चले हैं, रेशनल मान के चले। तो ये रेशनल नहीं है, क्या है ये, सो 3 + 2 रूट विच इज, एक लाइन और लिखेंगे इसमें, विच इज contradict our suppose, जो हम मान रहे हैं उसका क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है। सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। अब रेशनल नहीं है तो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें पहला इरेशनल हमको प्रूव करना है, 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनल मान लेंगे और जितनी भी रेशनल की प्रॉपर्टी होती है अप्लाई करेंगे। अगर वो फॉलो नहीं करता है तो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है। ये नंबर कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो एवरी रेशनल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers. P and Q are integer. And Q does not equal to 0. अगर हम कहें कि एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय √2 in numerator and denominator। रेशनलाइज करने के लिए करते हैं, हाँ, रेशनलाइज करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि नीचे हम इंटीजर ऐसा चाहते हैं कि जिसमें रूट ना लगा हो। ठीक है, तो बात तो वही हुई, रेशनल करना चाहते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनल करना चाहते हैं, इसलिए √2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, तो √2 और √2, यहाँ पे P/Q ही है, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा और √2 में √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, P/Q। अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2P/Q। अब देखिए राइट हैंड साइड इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर है। तो क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर होता है, कभी कभी नहीं बराबर होता।
इसलिए हम कह सकते हैं कि आवर सपोजिशन इज फॉल्स, रॉन्ग, यानी हमारा मानना गलत है। सो विच इज इम्पॉसिबल, अगेन विच इज impossible. So 1 by root 2 is irrational number. रेशनल नहीं है तो क्या है ये? इरेशनल है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं डायरेक्टली। लेट, इसमें दिया गया है 7√5 इज रेशनल नंबर। हम इसको क्या मान लेते हैं? रेशनल नंबर। अच्छा, एक बात हम ये देख रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको ध्यान दे दीजिएगा। प्रॉपर्टीज में अगर हम रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर पाएंगे। रेशनल में रेशनल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या पाएंगे? हम रेशनल ही पाएंगे। ये नहीं r माइनस आर इक्वल टू 0 होगा। हम यहाँ r मीन्स रेशनल, रेशनल में रेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या पाएंगे? रेशनल। रेशनल में रेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे? रेशनल। और रेशनल में रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी क्या पाएंगे? रेशनल। यानी हमेशा रेशनल का आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या मिलता है? रेशनल। बट यही चीज इरेशनल में क्या होता है? इरेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो मे भी रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे इरेशनल है 2 प्लस √3 इरेशनल है और 2 माइनस √3 क्या है? इरेशनल है। और दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? √3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 इज अ रेशनल। अब देखिए इस केस में क्या मिला हमको? रेशनल मिला। बट अगर हम कहें कि 2 इज अ रेशनल एंड √3 इज इरेशनल तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 प्लस √3 विच इज इरेशनल। यानी किसी केस में रेशनल मिल सकता है और किसी केस में मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने को। कब? जब दोनों ही इरेशनल रहे। जब दोनों ही रेशनल रहे तो रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल। मे आर मे नॉट बी। मे आर मे नॉट बी का मतलब होता है या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते, 100% गारंटी नहीं ले सकते। बट रेशनल वाले केस में हम लोग जानते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और 4 के चारों ऑपरेशंस में अगर हम देखें तो हमेशा क्या मिलता है हमको? रेशनल मिलता है। चलिए, 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ये छोटी बातें बता दी आपको। 7√5 इज इक्वल टू P by Q, where P and Q are rational, sorry, integer, and Q does not equal to 0। अगर हम 7 को यहाँ डिवाइड में रखते तो √5 इक्वल टू P अपॉन 7Q। अब इस तरफ देखिए क्या है? ये रेशनल है और इस तरफ क्या आ गया हमारा? विच इज इम्पॉसिबल। कि रेशनल इरेशनल के बराबर होगा, ये इम्पॉसिबल है। विच इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। सो हम कह सकते हैं 7√5 इज इरेशनल नंबर। ओके, आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहे हैं 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 को आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर है। तो हम क्या मान लेंगे? लेट 6 प्लस √2 इज रेशनल नंबर। क्या है ये? रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर हम माने तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि 6 प्लस √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q एंड P एंड, अच्छा इतनी बार लिख दी है कि आपको याद हो गया होगा ये स्टेप। R
इंटीजर। अच्छा, बार बार ये चीज लिखने से हमको दिमाग में ये बैठ जाता है कि इसके बाद क्या लिखना है। चलिए 6 यहाँ इंटीजर है, इंटीग्रल पार्ट को उस तरफ ले जाइए तो √2 इक्वल टू पी बाई क्यू -6 प्लस है तो उस तरफ जाएगा -6। अब देखिए ये पी बाई क्यू क्या है, रेशनल है, और ये क्या है, रेशनल है। अगर ध्यान दें तो हम यही लिखे थे रेशनल प्लस रेशनल इक्वल टू रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल इक्वल टू रेशनल। यानी रेशनल में रेशनल को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, सब क्या आएगा, तो ये पोर्शन हमारा क्या आ गया, रेशनल। और ये पोर्शन क्या आया लेफ्ट हैंड साइड में, इरेशनल। अच्छा, इट इज इम्पॉसिबल, यानी इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं होता, इक्वल कभी नहीं हो सकता, विच इज इम्पॉसिबल। सो हम क्या कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 जो हम माने वही गलत है, क्या रेशनल माने हैं, 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, ठीक है। यहाँ तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 1.2 और रियल नंबर भी क्लियर हुआ। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो